नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षा साहू आप सभी के समक्ष आज फिर हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा विषय जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत काम करने में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगी कि कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी हमारे देश में आज फैली हुई है, जिसके लिए पूरा देश उससे लड़ने में, उससे संघर्ष करने में लगा हुआ है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस भाई सभी अपने जान की बाजी लगाकर रोड पर निकले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम घर पर रहें और हमारी सुरक्षा हो सके। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि घर पर रहें, स्टे होम, सेफ लाइफ। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हमें घर पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर दोस्तों आप ये भी सोचिए, घर पर रहना बेटर है हॉस्पिटल में रहने से। घर पे रहें, हम घर में अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, जहाँ जाना है जा सकते हैं घर पे ही। पर अगर हम हॉस्पिटल में रहें तो कितनी मुश्किल होगी हमें। यही बात पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है आपको बताने के लिए, और इसी को अब अभी 21 तारीख से फिर कुछ हद तक हमें रियायत मिलने वाली है, जिसके लिए अभी 3 दिनों से कर्फ्यू जैसा माहौल है। कल वो कर्फ्यू खुलने वाला है। आप सबसे यही अपील है कि कृपया कल कर्फ्यू खुलते ही सारे लोग बाहर मत जाइएगा। आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम बहुत जल्द इस कोरोना महामारी से जीतने वाले हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। तो फिर आज हम एक नया विषय लेकर, जैसा कि आप सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो मैंने पिछले वीडियो में जो विषय लिया था अपहरण, उसको आपने काफ़ी सराहा, बहुत पसंद आया आपको, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण उपयोगी विषय था, उस पर हर माँ बाप को चिंता होती है। वैसे ही आज एक मैंने बेटियों के लिए एक विषय लिया है, डर। ये भी एक ऐसा विषय है कि कहीं ना कहीं जो डर होता है लड़कियों के अंदर, जो डर होता है, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। डर जो होता है वो हमें किसी भी फील्ड में, चाहे आप अपनी सुरक्षा की बात करें या किसी भी काम को करने की हम बात करें, उससे पहले जो एक छोटा सा डर होता है दोस्तों, उस डर को मिटाकर, उस डर से जीत कर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत ही सक्सेसफुल होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक साधारण सी लड़की जो जोरापारा में मैं रहती थी, और मुझे बहुत डर लगता था। मतलब एक लड़की को जो लगता है, आम लड़की की अगर हम बात करें, मुझे बहुत डर लगता था बाहर लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, कि मैं बहुत हेजिटेट होती थी। कैसे मैं लोगों से बात करूंगी, कैसे मैं उनका सामना करूंगी। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये एक डरपोक सी लड़की आज दूसरों को कॉन्फिडेंट रहना सिखा रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे तैयार कर रही है, सुरक्षा करना सिखा रही है, कैसे लड़ना चाहिए अपने डर से, कैसे लड़कों से लड़ना चाहिए, कैसे उस हर एक व्यक्ति से लड़ना चाहिए जो बताता है कि आप एक लड़की हैं और आपको इन चीज़ों से डरना है। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। वही डर मैं मिटाने का काम एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। जब भी मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी उस अंदर के डर को मिटाना होगा। वो डर को आपने मिटा दिया तो आप किसी भी तरीके से आराम से आप कॉन्फिडेंट होगे। तो कॉन्फिडेंट की अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास ये कब आता है? जब आप अपने डर से जीत जाते हैं। उस डर से
जो हर उस लड़की के अंदर होता है। जैसे हम किसी रास्ते पे कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए हैं, मुझे उस रास्ते में जाने से डर लगेगा। या अगर वो आता है हमारे सामने और सामने आकर हमें छेड़ने का प्रयास करता है या बोलता है और मैडम कहाँ चली आप, तो उस समय जो डर लगता है, उस डर को अंदर अंदर आपको थोड़ी सी लंबी सांसें लेनी है और सोचना है अरे ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं एक लड़की हूँ और मुझे सेल्फ डिफेंस टेक्निक आती है, मैंने कराटे सीखा है। ठीक है, नहीं सीखा है पर एक सोच लिया आपने, और तुरंत फिर जैसे ही उस लड़के ने आपको बोला तो हाँ क्या है बोल, क्या काम है, लड़ना है, फाइट करनी है, क्या करना है, ऐसे करके एक कॉन्फिडेंस, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाम पर आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। हर कार्य को विजय बनाने का हौसला देता है ये आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है जो कठिन से कठिन कार्य को करने में आपको सक्षम बनाता है। आप अगर आत्मविश्वास होते हैं, आपको लगता है कि मेरे में वो विश्वास है, मैं आराम से इस विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। अभी अगर हम बात करें, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, लेकिन हम पूरे भारतीयों को विश्वास है कि हम इस महामारी से जरूर जीतेंगे, इस महामारी को हम हराएंगे। ये पूरा हमारा देश इस पर लगा हुआ है कि इसको कैसे हराना है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारे देश का विश्वास है कि हम इस बीमारी को हराने में लगे हुए। तो विश्वास आपको अपने आप पर होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास तब आता है जब आप उस डर से जीतते हैं। आप डर को एक किनारे करिए, आत्मविश्वास लाइए और किसी भी कार्य को आप आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही विजय, सक्सेस आपके हाथों में होगी। दोस्तों, आत्मविश्वास ही एक ऐसा, बोलना चाहिए, एक ऐसा औजार है हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए, हम महिलाओं के लिए, जो किसी भी कार्य को, जो लोगों को लगता है कि ये एक महिला नहीं कर सकती, वो करने में आपको बल देता है, आपको मदद करता है। घर में रहते रहते अभी मैंने देखा है कि कई, अगर हम बात करें महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, उनके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। तो घरेलू हिंसा के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपस में सामंजस्य बना के, दिन भर की चीज़ों को आपस में बांट के कि आप आधी चीज़ें आप कर लीजिए, आधा मैं कर लेती हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें बैठकर बात करना और कुछ अच्छे गाने सुनना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, अच्छे टॉपिक पे बात करना, या जो भी आपकी रुचि की चीज़ें हैं उसको करना, इसमें आप पूरा दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जी सकते हैं। जिससे आप खाली बैठेंगे तो आपका दिमाग कुछ अलग ना सोचे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने बात की डर पे, कॉन्फिडेंट लेवल पे। साथ ही मैं आज आपको एक छोटी सी टिप्स भी देना चाहूँगी कि देखिए, टिप्स ये कि हमेशा हम, ये एक ऐसा टिप्स है जनरली जो हम जब ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो ये आपको ये बहुत काम आएगा। कि जब मैंने रेल गर्जना जैसा जो इवेंट किया था, उसमें इस टेक्निक को लोगों ने बहुत पसंद किया था। सबसे पहले सावधानी हम ऐसे बरतते हैं दोस्तों कि हम हमेशा पर्स को पकड़ते हैं ऐसे। आप ध्यान से देखिएगा, पर्स हम हमेशा ऐसे पकड़ते हैं जिससे हमारे पर्स की जो डिज़ाइन होती है वो सामने की ओर होती है। और अगर आप देखें तो हमारे पर्स का जो चैन है ये होता है पीछे की तरफ। देखिए, ये पीछे की तरफ है। तो जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे पर्स का जो चैन होता है ये पीछे की तरफ
ये कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसे धीरे से इसको इधर सरका के इसके अंदर से कोई भी चीजें हमारी निकाल कर जा सकता है। तो इसके लिए आपको सावधानी क्या रखनी है, पर्स हमेशा आपको इस स्थिति में पकड़ना है। जब जो चैन जो होता है ये जिप का जो चैन होता है ये इस साइड होना चाहिए, हमारे साइड, ताकि और हम जब पर्स पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन जनरली इवन पहले मैं भी जब पर्स पकड़ती थी तो हमेशा ऐसे पकड़ती थी, डिजाइन दिखाते हुए। हमारे पर्स के अंदर आप सभी को पता है कि इतने इम्पोर्टेंट चीजें होती है, हमारी ज्वेलरी होती है, हमारे पैसे होते हैं, जो टिकट्स होते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं, वो सारे हमारे इस पर्स में होते हैं। और ये पर्स अगर कोई खींचने की कोशिश करता है तो भी आप टेक्निक लगा सकते हैं। आपको अपना पर्स ताकत से पकड़ना है, कहीं भी आपको पकड़ ढीली नहीं